अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा रमज़ान नमाज तरावीह बा जमात की बिद्दत गैर शिया कुतब से दिखाई और ये भी दिखाया कि हज़रत उमर ने जिस नमाज तरावीह बा जमात को अच्छी बिद्दत कहा था, उसके दिफा के लिए लोगों ने बिद्दत की कितनी इकसाम ईजाद की हैं। सामीन, आज मैं आपके सामने बिद्दत हसना और बिद्दत सय्या के बारे में इन्हीं की कुतब से मज़ीद इल्मी और तहकीकी बातें पेश करने लगा हूँ। किताब का नाम बिद्दत और बिद्दती, जिसको हाफिज़ मोमिन ख़ान उस्मानी ने लिखा है। इस किताब के सफ़ा नंबर 123 में लिखा है कि 3 शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की खिदमत में हाजिर हुए ताकि उनसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल दरियाफ्त करें। जब इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल बतलाया गया तो उन्होंने अपनी इबादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुकाबले में कम ख्याल करके आपस में कहा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हम क्या चीज़ हैं। अल्लाह ताला ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। उनमें से एक ने कहा कि अब मैं हमेशा सारी रात नमाज पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं दिन को हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और कभी अफ्तार ना करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से अलग रहूँगा और कभी निकाह ना करूँगा। ये हजरात आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम लोगों ने ऐसा वैसा कहा है, ख़बरदार, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरता हूँ और तुमसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं रोज़ा भी रखता हूँ और अफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। ब्रैकेट में लिखा है कि यही मेरा सुन्नत तरीक़ा है। जो शख्स मेरे तरीक़े से इनहराफ करेगा वो मुझसे नहीं, यानी मेरी जमात से खारिज है। जी सामीन, आपने मुलाहज़ा किया कि इन 3 सहाबा कराम के नज़दीक माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गुनाह करते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। और एतराज़ ये हम शियान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाते हैं कि जी ये गुस्ताख़ सहाबा हैं और इनके सहाबी ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख़ हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनहगार तसव्वुर करते हैं, जबकि अल्लाह फरमा रहा है वाला तोते मिनहु आसिमन औ कफूरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम इनमें से किसी काफिर और गुनहगार की बात मत मानना, उनका कहना मत मानना। तो सामीन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गुनहगार और काफिर का कहना नहीं मान सकते, वो खुद गुनाह कैसे कर सकते हैं। यही दलील है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मासूमियत की कि वो हर गुनाह और ख़ता से पाक हैं। और सामीन, इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि अब सोचने की बात यह है कि इन सहाबा कराम ने जो अज़्म इरादा किया था वो अहले बिद्दत की तारीफ़ के मुताबिक बिद्दत हसना यानी अच्छी बिद्दत के ज़मरे में आता है। बिद्दत सय्या यानी बुरी बिद्दत में हरगिज़ नहीं आता। बावजूद इसके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिद्दत से मना फरमाकर उम्मत को बतला दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फरमा बरदारी करो और हर किस्म की बिद्दत, चाहे वो तुम्हारे नज़दीक हसना यानी अच्छी ही क्यों ना हो, उससे एहतराज़ करो यानी इज्तनाब करो यानी परहेज़ करो। और सामीन, इसी हदीस के ज़ेल में लिखा है कि इस हदीस में बिद्दत हसना पर रद्द है। मौलवी शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि इस हदीस से बाज़ उलमा ने ये इस्तिंबात किया है कि इस हदीस में इन लोगों का भी रद्द है जो बिद्दत हसना के कायल हैं, इसलिए कि तीनों सहाबा ने जिन चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम करने का इरादा किया था वो इबादत ही की किस्म से थीं, लेकिन चूँकि ये सुन्नत के तरीक़ा के ख़िलाफ़ और उससे ज़्यादा थीं, इसलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पसंद नहीं फरमाया और
اس سے منع فرما دیا۔ اور سامعین، انہوں نے مظاہر حق جدید صفحہ نمبر 201 کا حوالہ دیا ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ منکرین ماتم کے بعض علماء خود بدعت حسنہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن منکرین ماتم پورا رمضان نماز تراویح با جماعت کو بدعت حسنہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں، اور اعتراض ہم شیعان اہل بیت پر لگاتے ہیں کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ جو رخسار پیٹتے ہیں، یہ جو منہ پر تماچے مارتے ہیں، یہ جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ پورا رمضان نماز تراویح کو عبادت سمجھ کر سر انجام دینے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔